सारे जगत को हम अपने आंखों से देखते हैं और यदि रंग नहीं है तो उस ब्लैक एंड वाइट सी पिक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। वास्तुशास्त्र में रंगों का अपना ही महत्व है। रंग एक मेजर भूमिका निभाते हैं वास्तुशास्त्र में, क्योंकि जो 5 तत्व हैं उनके अपने अपने रंग हैं। तो कैसे एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के अंदर प्रवेश करता है तो क्या रिएक्शन होती है, क्या वो साइकिल ऑफ क्रिएशन बनाता है, क्या वो साइकिल ऑफ कंट्रोल बनाता है, क्या वो साइकिल ऑफ बैलेंस बनाता है। तो इसे हम जानेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट से लेके जो डायरेक्शन है, जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, वहाँ से लेके नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट से लेके जो नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शन है, ये जल तत्व को गवर्न करती है। जल तत्व का जो रंग है वो है नीला या काला। वास्तव में जल का अपना कोई रंग नहीं है, पर वो आसमान के रंगों को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए दिन के समय वो आसमानी नीला और रात के समय काला हो जाता है। तो जल की दिशा में यदि पीला रंग आ जाए, क्योंकि पीला रंग जो है वो पृथ्वी तत्व का है, तो जल के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो जल की दिशा के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा का जो एट्रीब्यूट है, किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, उसे वो बांधना शुरू करता है। यदि किसी का शादी करने को मन नहीं हो रहा, वो शादी नहीं करना चाहता, तो आप देखेंगे उसके जो नॉर्थ वेस्ट दिशा में पृथ्वी तत्व आया है, जिसने उस तत्व को रोक दिया है। जो नॉर्थ वेस्ट का जो जल है वो समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आता है, उस तरह का जल है। जो नॉर्थ की दिशा में यदि पीला रंग आ जाता है, तो जो क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है वो अपॉर्चुनिटीज की है, वो कांस्टेंट फ्लो की है, तो आपके जीवन में जो भी एक फ्लो है वो रुक जाता है। यदि नॉर्थ की दिशा में लाल रंग आ जाए, यानी कि अग्नि का आ जाना, अग्नि यदि जल की दिशा में आ जाए तो अग्नि दूषित हो जाती है। तो ठीक जो अग्नि तत्व की जो दिशाएं हैं, उनके जो गुणधर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि साउथ ईस्ट की यदि बात करेंगे तो आपकी सेहत और आपका पैसा जो है वो डूबना शुरू हो जाता है। आप जो भी कमाई करते हैं उसमें बरकत नहीं होती, आपके जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में नहीं होते हैं, पर क्योंकि कमाई उतनी नहीं हो रही तो आपको लगता है कि वो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। साउथ ईस्ट की जो दिशा है, क्योंकि जल में अग्नि तत्व चला गया और साउथ की दिशा भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो गई, तो आपका किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। यदि एक डील नहीं हुई तो ऐसा लगता है व्यक्ति को कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है जी, मेरी तो कोई बात ही नहीं बनती, मेरी डील नहीं हो पाती, ऐसी सब बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो साउथ की दिशा है, क्योंकि वो भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसे आदमी का कोई भी काम करने में इच्छा नहीं रहती, कोई भी काम करने में इच्छा नहीं रहती, उसकी जो सेहत है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो जो जल जो है वो नीले रंग का है। जो वायु की बात करते हैं, वायु के जो 2 रंग हैं जिन्हें हम ब्राउन और ग्रीन कलर भी कहते हैं, तो वायु की दिशा में यदि कोई इम्बैलेंस आ जाता है, वायु की दिशा में यदि कोई इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो वो इम्बैलेंस जो क्रिएट करता है वो स्पेस एलिमेंट क्रिएट करता है। स्पेस यानी कि सफ़ेद रंग। जैसे ही सफ़ेद रंग ज़्यादा मात्रा में वायु की दिशा में आ जाता है तो आप देखेंगे आप खुशियाँ होते हुए भी उसे एंजॉय नहीं कर पाते। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें आप यूज़ नहीं कर पा रहे। आपके कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप अगर उन्हें यूटिलाइज़ करना शुरू करें तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर जैसे ही सफ़ेद रंग ईस्ट की दिशा में आ जाता है तो आप देखेंगे आप लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो मंथन की दिशा है। आप जो भी चीज़ों का निर्णय लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ जब डिसीजन लेना चाहते हैं, तो जो मंथन होता है उस वक्त वो ईस्ट साउथ ईस्ट का होता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में यदि एक सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है या राउंड शेप आ जाती है, क्योंकि राउंड शेप जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी तरह से वहाँ राउंड शेप आ जाती है या सफ़ेद रंग आ जाता है, तो जो मंथन है, आपके जो डिसीजंस हैं वो आप नहीं ले पाते। साउथ ईस्ट से लेके जो साउथ की जो दिशा है वो अग्नि तत्व की है, और अग्नि तत्व में यदि जल आ जाए तो वही दोबारा वही सेहत को नुकसान और पैसे की हानि हो जाती है। अगर
यदि बात करते हैं साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो रंग है वो पीला रंग है, और पीले रंग को जो काटता है वो आके हरा रंग काटता है। हरा या ब्राउन रंग किसी भी तरह से साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में आ जाता है तो एग्जैक्टली आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और साउथ वेस्ट में यदि हरा रंग आ जाता है, चाहे वो कर्टन्स के रूप में आ जाए, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे वो कवर्स के रूप में आ जाए, चाहे वो पेंट के रूप में आ जाए, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स के रूप में आ जाए, तो क्या होता है, आपके जो संबंध हैं हस्बैंड वाइफ के, उनके अंदर दरारें आनी शुरू होती हैं, उनके अंदर गैप आना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि कैसे एक हरा रंग पृथ्वी तत्व में आके क्या इम्बैलेंस क्रिएट करता है। बात करते हैं यदि वेस्ट की जो दिशा है उसका जो रंग है वो है सफ़ेद, और सफ़ेद रंग को यदि कोई मेटल को यदि कोई पिघलाता है तो वो है अग्नि। तो अग्नि यदि ज़्यादा मात्रा में अगर वेस्ट की दिशा में चल जाती है तो वेस्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है। यदि बैलेंस स्टेट में अग्नि वहाँ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, पर यदि अग्नि ज़्यादा मात्रा में वेस्ट में चले जाती है तो एग्जैक्टली क्या क्रिएट करती है कि आपको जो समय पे प्राप्तियाँ होनी हैं वो नहीं हो पाती। आपको जो रिटेन करना है, आपका जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से रंगों का अपना महत्व है कि 5 तत्वों के जो रंग हैं वो कैसे एक मेजर भूमिका निभाते हैं, कैसा कोई एक रंग दूसरे रंग में प्रवेश करके साइकिल ऑफ क्रिएशन बना देता है, कैसे एक रंग दूसरे रंग में प्रवेश करके साइकिल ऑफ बैलेंस बना देता है, कैसा कोई एक रंग दूसरे रंग में प्रवेश करके साइकिल ऑफ कंट्रोल बना देता है। साइकिल ऑफ क्रिएशन में जल से नीला रंग यानी कि हरे रंग को बनाएगा, हरा रंग लाल को बनाएगा, लाल पीले को बनाएगा और पीला सफ़ेद को बनाएगा। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन कहा गया कि जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश। साइकिल ऑफ कंट्रोल कहा गया यदि जल की दिशा में पीला रंग आ जाए, यदि वायु की दिशा में सफ़ेद रंग आ जाए, यदि अग्नि की दिशा में नीला रंग आ जाए, यदि पृथ्वी की दिशा में हरा रंग आ जाए, तो ये साइकिल ऑफ कंट्रोल हो गया जिसे शिव भी कहा गया। तो इस तरीके से आप अपने अपने जो गुण धर्म हैं, जिन जिन तत्वों के जो भी रंग हैं, अगर वो एंटी कलर के रूप में अगर दूसरी किसी दिशा में रखे हैं तो उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके अपने स्थान पे यदि रखते हैं तो जीवन में जितनी भी उलझनें हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं।